भाभी जान, हमें माफ कर दीजिए। ये सब हमने अपनी मर्जी से नहीं किया, हमारा यकीन कीजिए, हमसे ये सब करवाया गया था। बख्शी बानू, ईश्वर के लिए आप यहाँ से चले जाइए, हमें एकांत में छोड़ दीजिए। कितना बड़ा अपराध हो गया है हमसे। हमने निरपराध शहंशाह को इतना बुरा समझ लिया। आप मुगल सल्तनत के शहंशाह, परंतु ये मत भूलिए कि हम भी एक राजवंशी हैं, पर एक राजवंशी स्त्री के मान पर, उसके चरित्र पर उंगली उठाने का अधिकार किसी को भी नहीं है, एक शहंशाह के पास भी नहीं है। आज तक हमने ये बात किसी के सामने नहीं कही, पर आज सबके सामने स्वीकार करते हैं कि हम आपसे घृणा करते हैं। किस मिट्टी के बने हैं आप शहंशाह? पहले हमारे मूर्छित होने का अनुचित लाभ उठाया, फिर हमारी इच्छा के विरुद्ध आपने हमसे संबंध बनाया। घृणा करते हैं हम आपसे, केवल घृणा। खुदा, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इन सब के पीछे शरफुद्दीन का हाथ था। होशियार, अगर ये बात झूठ है तो तुम्हारी खैर नहीं। जो हमारी बात गलत निकली तो हमारा सर कलम करवा दीजिए हुजूर, हमारी बात 100% सही है। अगर ये बात सच है होशियार, तो ये मामला बहुत ही संजीदा है। हकीम साहिबा का कत्ल हो चुका है और इसके पीछे कोई गैर नहीं, खुद बख्शी बानो के खाविंद, जलाल के करीबी, उनके बहनोई शरफुद्दीन। इतनी बड़ी साजिशें होती रही महल में और हमें कानों कान खबर तक नहीं हुई। इसका मतलब है जोधा बेगम और जलाल के बीच कोई रिश्ता नहीं था और हम बेवजह उनसे नाराज रहे। हमने उनसे इतनी बेरुखी से बर्ताव किया। हमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम जलाल को जोधा बेगम के हाथों खो देंगे। रिश्ता तो है हुजूर, चाहे यकीन का सही। आप जरा सोचिए, शहंशाह को कितना भरोसा है जोधा बेगम पर। उन्होंने जरा भी नहीं सोचा कि जोधा बेगम गलत भी हो सकती हैं। उन्होंने जोधा बेगम को सही साबित करने के लिए आपसे और मलिका आजम से भी झूठ बोला कि उन्होंने जोधा बेगम से रिश्ता बनाया है। आप मेरा यकीन कीजिए कि शहंशाह कहीं ना कहीं जोधा बेगम को पसंद करने लगे हैं। खामोश बदतमीज, इसके बाद एक लफ्ज मत कहना। अब हम किसी की बातों में नहीं आएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनेंगे। जलाल सिर्फ हमारे हैं और उन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। हमें उनसे खुद जाकर मुआफी मांगनी होगी कि हमने उन्हें इतना गलत समझा। हम इसी वक्त उनसे जाके मुआफी मांगेंगे। आपको क्या लगता है वजीर आलिया, बख्शी बानो को क्या सजा देंगे शहंशाह? वो तो शहंशाह ही बता सकते हैं रेशम। बख्शी बानो शहंशाह की बहन है, वो भी चहीती बहन। हम समझ सकते हैं कि शहंशाह को इस वक्त क्या परेशानी हो रही होगी। कई सारे सवालात और जद्दोजहद हो रही होगी उनके जहन में। होशियार, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं।
तसल्ली रखिए जलाल। जिस तरह हम आपके पास आए उसी तरह बख्शी बानो भी हमारे पास आया करती थी जब वो उदास होती थी। उसकी खुशी में खुश, उसके रंज में रंज। फिर क्यों किया उसने हमारे साथ ऐसा? क्यों अपने ही भाई की आंखों में आंसू ले आए? जिसे हम अपना समझते हैं वही गैरों जैसे काम क्यों करता है बड़ी अम्मी? पहले अबूल माली, फिर शरफुद्दीन और बख्शी, हमारी बहन और बहनोई। शहंशाह के दोस्त नहीं होते जलाल, शहंशाह के सिर्फ दुश्मन होते हैं। तो ये दुश्मन अपनों का नकाब क्यों पहनते हैं बड़ी अम्मी? क्यों? माना मसल गुनहगार शरीफुद्दीन है, लेकिन इस गुनाह में उसका साथ हमारी ही बहन ने दिया है। हम दुश्मनों पर शमशीर उठा सकते हैं, लेकिन अपनी बहन को क्या सजा दें? वो भाईजान कहती है हमें, उसे ही जान कैसे दें? हमारे अंदर एक जंग से चिढ़ गई है बड़ी अम्मी, एक शहंशाह और एक भाई के बीच में। जीत चाहे किसी की भी हो, शिकस्त हमारी होगी बड़ी अम्मी, शिकस्त। शिकस्त हमारी होगी। अम्मी जान, अम्मी जान हमारी बात तो सुनिए। मत कहो हमें अम्मी जान, मत कहो। वाली अपने आप को भाभी जान, बेटी है ये आपकी। ऐसी होती हैं बेटियां। बेटियां वो होती हैं के बारे में सोच कर ही वालिदैन का सर ऊपर उठ जाए, जिनका नाम आने से पहले उनकी नेक चलनी और ईमान के किस्से माँ बाप तक पहुंचे। ये कैसी बेटी है गुलबदन बेगम, तो अपनी माँ के सर को झुका दे, तो अपने भाई के बीच में छुरा भोंके, अपनी नेक चलन भाभी को बदनाम करे। नहीं गुलबदन बेगम, बेटियां होती है जोधा बेगम जैसी। जलाल ने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, और तुमने